हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको क्लास 10th साइंस का इंग्लिश मीडियम के लिए सिलेबस एक्सप्लेन किया जाएगा। इस सिलेबस में आपको 5 यूनिट्स मिले हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, और पहले 2 यूनिट्स जो हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है उनके नाम है, पहला है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, ये केमिस्ट्री रिलेटेड है, और दूसरा है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये बायोलॉजी रिलेटेड है, और इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। टोटल थ्योरी 80 मार्क्स का और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का, और दोनों को मिला के 100 मार्क्स का। इसके बाद फर्स्ट टर्म में हमें अप्रैल से सितंबर तक का यहाँ पर सिलेबस बताया। ये 2019 का सिलेबस है, अभी 2020 का सिलेबस आया नहीं है लेटेस्ट, तो जब भी आएगा उसके लिए आपको अपडेट किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं, पहला यूनिट जो है उसमें केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर में आप लोग नोट कर लीजिए कौन से चैप्टर्स है। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स यहाँ बताए हैं। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस, chapter 7 control and coordination in animals and plants, chapter 15 our environment, chapter 12 current electricity, chapter 13 magnetic effects of current। इसके बाद रिविजन ऑफ सिलेबस फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन, फिर सेकेंड टर्म अक्टूबर से मार्च के लिए उसके चैप्टर्स भी नोट कर लीजिए। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, नेक्स्ट चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, chapter 11 the human eye and the colorful world, chapter 16 management of natural resources, chapter 8 reproduction, and last chapter 9 heredity and evolution। इसके बाद सिलेबस शुड बी completed by नवंबर 2019। सो नवंबर तक ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बेहतर है, ताकि उसके बाद रिविजन का टाइम मिले। इसके बाद है रिविजन ऑफ सिलेबस, प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिकल्स, रिविजन फ्रॉम सपोर्ट मटेरियल एंड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम CBSE एंड DOE डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। तो सैम्पल पेपर्स और ये सब का भी प्रैक्टिस करना है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन नवंबर। उसके बाद एनुअल बोर्ड एग्जाम्स होंगे 2020 मार्च में। इसमें 2020 का लिखा है, आप लोगों का 2021 होगा। इसके बाद क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है, जिसमें क्वेश्चन पेपर पैटर्न पता चलेगा। क्लास 9th और 10th में सेम पैटर्न फॉलो होता है, और यहाँ पर थ्योरी 80 मार्क्स का है। ड्यूरेशन इज़ 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर है, और इसमें टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन बताया है कि रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, ये 5 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिनका वेटेज यहाँ पर दिया हुआ है। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क का होगा, शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स, लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स, ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, और टोटल वेटेज यहाँ पर बताया है। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज है ये ऊपर के 4 कैटेगरीज में। रिमेंबरिंग में आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स ये सब याद रखना है। अंडरस्टैंडिंग में कोई भी आइडियाज़ और इनको ऑर्गेनाइज करना है, कंपैरिजन, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रिटेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटिंग मेन आइडियाज़। अंडरस्टैंडिंग मतलब सोच के समझ के कोई चीज़, कोई क्वेश्चन का आंसर करना है। अप्लाइंग में आपको वो नॉलेज को अप्लाई करना है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और एनालाइजिंग एंड एवेलुएटिंग में आपको एविडेंसेस फाइंड करने हैं टू सपोर्ट जनरलाइजेशंस, प्रेजेंट एंड डिफेंड ओपिनियंस बाय मेकिंग जजमेंट अबाउट इन्फॉर्मेशन, वैलिडिटी ऑफ आइडियाज़ और क्वालिटी ऑफ वर्क बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ क्राइटेरिया। मतलब कि मेन जो ये 4 कैटेगरीज है, इसमें आपको चीज़ों को याद ही नहीं रखना, उनके ऊपर बेस्ड आपको अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिसमें कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना होगा। नेक्स्ट क्रिएटिंग, कंपाइलिंग इन्फॉर्मेशन टुगेदर इन अ डिफरेंट वे बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन अ न्यू पैटर्न और प्रपोजिंग ऑल्टरनेटिव। और लास्ट टाइप है क्रिएटिंग, जिसमें कंपाइलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, और इसमें सबसे कम वेटेज के क्वेश्चन है, बट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो टोटल हो गया है 100। इसके बाद ऑल क्वेश्चंस वुड बी कंपलसरी, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 33% वुड बी प्रोवाइडेड। मतलब कि चॉइस के क्वेश्चंस का वेटेज है 33%। इसके बाद है इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का, उसमें है इंक्लूडेड पीरियोडिक असेसमेंट। 2 पीरियोडिक्स होते हैं, पीरियोडिक 1 एंड 2, दोनों 5 मार्क्स के हैं। सब्जेक्ट एनरिचमेंट, प्रैक्टिकल वर्क जो है वो 5 मार्क्स का, जिसमें आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनती है और एग्जाम में प्रैक्टिकल्स होते हैं। और पोर्टफोलियो अलग से है 5 नोट। ऑब्जेक्टिव सेक्शन वुड हैव 10 MCQ। बिसाइड दिस द सेक्शन वुड हैव इंक्लूड VSA, असर्शन, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर्स, जिसमें कि 10 MCQs हमें मिलेंगे पेपर में, जिससे कि पेपर काफ़ी स्कोरिंग हो जाएगा। और असर्शन, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आपको आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है नोट, as CBSE has changed the question paper design of science, so for more information please refer guidelines issued by CBSE for class 9th and 10th। तो नया जो सिलेबस है आपको CBSE की वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। सो इस वीडियो में हमने देखा कि हमें मेन ये 4 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग और एनालाइजिंग एंड एवेलुएटिंग वाले।
तो और सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स कवर हमें अच्छे से करने हैं और सबसे ज़्यादा जो वेटेज वाले टॉपिक्स हैं वो केमिस्ट्री और बायो के ये 2 यूनिट्स में से आएंगे। तो आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।